हर साल लाखों लोग बैठ रहे हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। रीज़न यही है, फर्स्ट रीज़न है कि वैकेंसी, एंड सेकेंड रीज़न है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट गोल। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो मेहनत करना होगा, मेहनत से हम नहीं भाग सकते। और वो भी मेहनत आपको डायरेक्शन के साथ करना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक पढ़ लिए, कहीं से मटेरियल ले लिए और फिर किसी का नोट्स उठा लिए और उससे पढ़ के हम रट्टा मार के निकाल लेंगे। आप अगर प्रीलिम्स निकाल भी लिए तो मेंस में लटक जाओगे। जूनियर इंजीनियर, आप सभी में से बहुत बच्चे का ये सपना होगा कि हमारा जेई का कोई एग्ज़ाम निकल जाए, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, कोई भी जेई एग्ज़ाम निकाल के आप चाहते हो कि ये एग्ज़ाम निकाल के आप कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। हर एक के माँ बाप का सपना होता है, हर एक के, मतलब बिहार और यूपी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारा बेटा या बेटी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर ले, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक ले, क्योंकि सरकारी जॉब का क्रेज है। और उस सपना को पूरा करने के लिए आप लोग बाहर आते हो, अपने सिटी को छोड़ के बाहर जाके पढ़ते हो या सिटी में ही पढ़ते हो, कहीं भी जाके मेहनत करते हो ताकि वो माँ बाप जो आपको बचपन से पाले हैं उनको आप थोड़ा सा खुशी दे पाओ, राइट। और इसी खुशी को देखने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, हद से ज़्यादा मेहनत करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उस मेहनत के बाद भी कुछ लोग तो बहुत अच्छा सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग अच्छे जगह पे मेहनत करते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, नहीं होता है। तो एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई या किसी भी जेई एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ रट्टा मारने से या सिर्फ बुक पढ़ लेने से आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे। तो जो सपना है, जो बहुत बड़ा डिज़ायर है, वो कैसे पूरा होगा? वो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं पूरा होगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप बाहर के एक्सटर्नल एनर्जी से आप सोचते हो कि भाई हम चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा दोस्त स्टार्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ करना होगा, 2 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं, 1 साल से बैठे हुए हैं, क्या करें, चलो एसएससी जेई कर लेते हैं, इस तरह का अगर आप सोच रखते हो और आप इस फील्ड में कूदोगे पढ़ाई करने के लिए तो डेफिनेटली 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 1 हफ्ते बाद वो एनर्जी नहीं रहेगी और उस एनर्जी ना रहने की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे वो माँ बाप का सपना हो, चाहे वो ऐसा रीज़न जो रात को आपको जब सोने जाओ तो उस दिन आपको एहसास हो कि आज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब भी आप सोने जाओ आपको एहसास होना चाहिए कि आज हमने पढ़ा, आज हमने क्या किया, ऐसा गोल के लिए क्या किया जो हमें करना चाहिए था, आज हमने किया कि नहीं। ये सब जब तक आप नहीं सोचोगे, एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। हर साल लाखों लोग बैठ रहे हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। रीज़न यही है, फर्स्ट रीज़न है कि वैकेंसी, एंड सेकेंड रीज़न है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट गोल। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो मेहनत करना होगा, मेहनत से हम नहीं भाग सकते। और वो भी मेहनत आपको डायरेक्शन के साथ करना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक पढ़ लिए, कहीं से मटेरियल ले लिए और फिर किसी का नोट्स उठा लिए और उससे पढ़ के हम रट्टा मार के निकाल लेंगे। आप अगर प्रीलिम्स निकाल भी लिए तो मेंस में लटक जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें डिटेल में स्टडी करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी जाके हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, यूपी पीसीएल हो, किसी भी जेई एग्ज़ाम या एई एग्ज़ाम की अगर बात करें, निकालना टफ नहीं है। बस हर दिन मेहनत करना है। जो फैकल्टी जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से आपको करना होगा। जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट में जिस तरह से आपको बता रहे हैं उस तरह से करना होगा। और ब्लाइंड ट्रस्ट फैकल्टी पे होना चाहिए। जेनिक जेई स्टडी चैनल पे अगर आप हो तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि जेनिक जेई स्टडी चैनल से हमारा निकलेगा और हम करके दिखाएंगे। तो इस सोच से जब आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा करते हो। तो अगर आप एसएससी जेई में हो, एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एसएससी जेई में पावर सिस्टम मशीन्स पढ़ाने वाले हैं। पंकज सर मशीन्स पढ़ाएंगे, पावर सिस्टम मैं लूँगा, जिससे आपका पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। स्पेशली कोर सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज़्यादा है वो आप क्लियर कर लोगे और कन्वेंशनल तो आप इजीली निकाल लोगे जिस लेवल पे हम लोग कराने वाले हैं। दूसरी बात, इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में मैं एक चीज़ देखा हूँ कि रटने वाली चीज़ें बहुत है। लोग रटा देते हैं कि ये फार्मूला रख लो, ये फार्मूला रट लो, फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का क्या है वो आप जानते नहीं हो।
और वहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप कन्वेंशनल दोगे, कन्वेंशनल में जाके वो प्रॉब्लम आपके लिए करेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे, जेनिक टीम कोशिश करेगी कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो लाइफ में अगर कुछ आगे करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ मेहनत करना है या फिर कुछ गोल है, तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलना होता है। इतना आसान नहीं होता कुछ चीज़ें अचीव कर लेनी, इतनी आसान नहीं होता, इतनी आसानी से हर चीज़ नहीं मिलता। बहुत बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उस मेहनत में भी आपको बहुत ही डायरेक्शन होके कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको रैंक लानी है। एक बार हमारी रैंक आ गई, फिर हम उसके बाद जो रिसर्च करना है, जिस तरह से हमें पढ़ना है वो हम करेंगे ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इसी उम्मीद से हम लोग इस जेई प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि जो बच्चे को जो सिली डाउट है, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, कम से कम रटना पड़े, उसके वजह से वो सब का सॉल्यूशन हम दे पाएँ। और इसी के लिए हम पंकज सर आपको जेई स्टडी चैनल पर दिखेंगे मशीन्स एंड पावर सिस्टम के साथ। अभी आप बस ध्यान से सिर्फ सब्सक्राइब कर लो जेनिक जेई स्टडी चैनल को, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा, बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत आप जहाँ पे फंस जाते हो वो सब भी आपका सॉल्यूशन या इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग ऑफ।